आपने कभी न कभी अपने किसी दोस्त से सुना होगा, मैंने एक स्टॉक खरीदा था और सिर्फ 1 महीने में पैसा डबल हो गया। सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है। ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का आसान तरीका है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। डेटा और हिस्ट्री दोनों ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जंगल है जहां एक गलत कदम और सारी मेहनत की कमाई चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी नया इन्वेस्टर क्या सोचता है कि डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि 90% रिटेल इन्वेस्टर इसी चक्कर में पैसा डुबा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्साइटमेंट पर नहीं चलता है। यहां चाहिए नॉलेज, पेशेंस और डाइवर्सिफिकेशन, और ये सब हर किसी के बस की बात नहीं है। और इस वजह से आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टली इक्विटी और म्यूचुअल फंड के बीच का असली फर्क, और एकदम प्रैक्टिकल एज वाइज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिजाइन जो आपको टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि आप में से कोई सुनने वाले 20 साल के हो सकते हैं, कोई 30 साल के, कोई 40 साल के, कोई 50 साल के, कोई 60 साल के, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। और सबसे खास बात, जो एडवाइजर आपसे पैसे लेकर बताते हैं वही चीज आज मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। मतलब वीडियो को अंत तक जब आप देखेंगे ना, तो एक प्रोफेशनल लेवल का पोर्टफोलियो खुद डिजाइन और रीबैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे 20-21 साल के एक्सपीरियंस पे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप भर दीजिएगा, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। एक बिग गुड न्यूज है, 6 तारीख को रात में 9 बजे एक फ्री सेशन होने वाला है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से रजिस्टर कर ले, जिससे कि आप एक कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। तो क्विकली करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो कभी पैनिक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है किस तरीके से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए होती है, वो सब हम कवर करते हैं। तो आप एक बार ज्वाइन करें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट की गारंटी। तो सबसे पहले पार्ट 1 क्या है? सबसे पहले ये समझना होगा कि डायरेक्ट इक्विटी आम इन्वेस्टर के लिए मुश्किल क्यों है। तो रीजन पहला आ जाता है सिंपल, रिसर्च ही तो आता है ना। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी का मतलब है हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट की कमेंट्री, सब कुछ एनालिसिस करना है, और ये एक फुल टाइम जॉब है। और आम इन्वेस्टर के पास ना ही टाइम है और ना ही एक्सपर्टीज है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क। अगर आप सिर्फ 2-3 स्टॉक खरीदते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक ही स्टॉक गिर गया तो पोर्टफोलियो का 30-40% वैल्यू तो उड़ गया ना। तीसरा रीजन कॉस्ट और ब्रोकरेज। स्टॉक खरीदने बेचने में हर बार ब्रोकरेज देना पड़ता है। अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो ये कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा, मॉनिटरिंग, मार्केट डेली ट्रैक करना, इंडस्ट्री न्यूज़ फॉलो करना, रिजल्ट चेक करना, ये सब बहुत डिमांडिंग है, जो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है रिटेल ट्रेडर के लिए। रीज़न 5, साइकोलॉजी। सबसे बड़ा किलर यही है। मार्केट क्रैश तो बात की बात है, थोड़ा सा गिरे तो लोग पैनिक में सेल कर देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। और इस वजह से आम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बाई हाई सेल लो का साइकिल रिपीट होता है। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आज गोल्ड $3800 के पास आ चुका है, यानी मोटा मोटा 1,20,000 के पास। जब 60,000 या 70,000 था तब किसी को नहीं लेना था, लेकिन 1,20,000 है तो सबको लेना है। तो मतलब शॉर्ट में डायरेक्ट इक्विटी एक रोलर कोस्टर राइड। मजेदार तब लगता है जब ऊपर जा रहा हो, लेकिन ज्यादातर लोग नीचे गिर जाते हैं। राइट, एग्री? तो अब बात करना होगा म्यूचुअल फंड की, जो आम इन्वेस्टर के लिए टेंशन फ्री और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। क्यों और कैसे? तो रीजन 1 है, प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्टली एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर करते हो। उनके पास डिकेड का एक्सपीरियंस और रिसर्च टीम होती है। मतलब आप एक्सपर्ट को अपने पैसे मैनेज करने के लिए रखते हो, वो भी बहुत छोटे से कॉस्ट पे। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 50-50 कंपनी में लगा देता है, तो यानी पैसे आपके ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर एक स्टॉक गिरता भी है तो दूसरा बैलेंस करता है और रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, लोअर मिनिमम इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपए से SIP कर सकते हो। रीजन 4, टाइम सेविंग। यहाँ आपको डेली न्यूज, रिजल्ट, कमेंट्री ना ट्रैक करने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत। फंड मैनेजर आपके लिए सारा काम कर रहा है। रीजन 5, कॉस्ट एडवांटेज। म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो सब इन्वेस्टर में इक्वली डिवाइड होता है, इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग के कंपैरिजन में कॉस्ट काफ़ी कम है। रीजन 6, साइकोलॉजी और
डिसिप्लिन। म्यूचुअल फंड एसआईपी एक हैबिट क्रिएट करता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो और इसी डिसिप्लिन की वजह से लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। तो शॉर्ट में बात क्या आई कि डायरेक्ट इक्विटी एक रोलर कोस्टर है, म्यूचुअल फंड एक स्मूथ एक्सप्रेस हाईवे। बराबर। अब कहाँ जाना है, रोलर कोस्टर पे बैठना है या एक्सप्रेस हाईवे पे, कमेंट में बता सकते हैं। और कौन कौन लोग पुराने जमाने से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आ रहा है एज वाइज पोर्टफोलियो का सेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग पार्ट, एज वाइज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। फाइनेंस की किताबों में एक रूल है, रूल ऑफ 100, मतलब 100 माइनस योर एज इक्वल टू इक्विटी एलोकेशन। लेकिन आज से लाइफ से क्या हो गई है, उम्मीदें बढ़ गई है, लोग 65 तक काम करते हैं और इंडिया अपने गोल्डन फेज में है, इसलिए थोड़ा मॉडर्न अप्रोच लेना जरूरी है। और याद रखिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए 4-5 फंड ही काफ़ी है। ज़्यादातर फंड क्या होते हैं, डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग में होते हैं। तो यहाँ पर अगर सोचिए कि आपकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में है, तो मिनिमम 75% इक्विटी होना चाहिए, 25% गोल्ड, डेट और रीट में होना चाहिए। वह कहोगे क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है मार्केट के अप एंड डाउन को एब्जॉर्ब करने के लिए। आपके पास आगे के 20 से 25 साल होते हैं। तो पोर्टफोलियो में डालिए 30% स्मॉल कैप, जिससे क्या होगा, ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा। 20% डालिए मिड कैप, 30% डालिए मल्टी कैप, बैलेंस्ड अप्रोच, 20% डालिए फ्लेक्सी कैप फंड, जिससे फंड मैनेजर फ्लेक्सिबल रहता है। तो यहाँ डेट फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विटी फंड ही 20 से 25% डेट एक्सपोजर दे रहा है। कौन ऐसे बताएगा आपको? और फंड का AUM ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा, वरना सेबी के रूल को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं एज 30 से 40 वाले की। यहाँ पर मिनिमम 65% इक्विटी, 35% गोल्ड, डेट या रीट में होना चाहिए। अब क्या होता है, 30 से 40 में थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हमारे पास होम लोन, किड्स एक्सपेंसेस जैसे खर्चे आ जाते हैं, इसलिए रिस्क को थोड़ा कम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए 40% मल्टी कैप फंड, यानी और वो भी ऐसा जिसका AUM मीडियम हो, 30% फ्लेक्सी कैप फंड, अगेन मीडियम AUM वाला फंड, 30% बैलेंस एडवांटेज फंड। यहाँ पर बिग AUM वाला फंड लेना चाहिए जो ऑटोमेटिकली इक्विटी डेट में स्विच करता है। इस पोर्टफोलियो में बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए ऑटो इंश्योरेंस का काम करता है, मार्केट के ऊपर नीचे के हिसाब से एलोकेशन एडजस्ट करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कभी कभी आप बोल रहे हैं AUM ज़्यादा कम, तो वो इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बताऊंगा तो वो वीडियो कम से कम 1 घंटे की होगी, क्योंकि उसका एक अपना लॉजिक है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो नॉलेज मिलती है जो मेरे 20-21 साल का एक्सपीरियंस है, और तभी आप दूसरों से आगे रहते हो, वरना तो भेड़ चाल हर जगह चल रही है। अब हम बात करते हैं 40 से 50 साल वालों की, जिनकी उम्र 40 टू 50 के बीच में। यहाँ पे 50% इक्विटी डालिए, 50% डेट गोल्ड और रीट डालिए। देखिए अब क्या है, रिटायरमेंट अभी दूर है, लेकिन रिस्क कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30% मल्टी कैप फंड डालिए, मीडियम AUM वाला, 20% फ्लेक्सी कैप फंड डालिए, बिग AUM वाला लाइक पराग पारिक, 20% लार्ज कैप फंड डालिए, ब्लू चिप वाला, जिससे स्टेबिलिटी रहे, 30% डेट म्यूचुअल फंड डालिए स्टेबिलिटी के लिए। अब इस एज में आने के बाद आपको स्मॉल कैप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है 50 से 60 साल का उम्र, 40% इक्विटी होना चाहिए, 60% डेट और रीट में होना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पोर्टफोलियो कैसे होगा, तो 20% मल्टी कैप फंड जहाँ पे हाई AUM, 20% वैल्यू फंड, 20% बैलेंस एडवांटेज फंड, 40% डेट फंड या रिट में आपका पैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ इसलिए बताई गई है क्योंकि हमें आपके आगे के अप्रोच को देखना ज़रूरी होता है कि उम्र के किस पड़ाव में क्या ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं जिनकी उम्र 60 प्लस है, तो 20% इक्विटी, 80% डेट। रिटायरमेंट के बाद सेफ और स्टेबल रिटर्न फोकस में डालिए। पोर्टफोलियो में 20% वैल्यू फंड डालिए, 80% डेट डालिए, या फिर आप 100% कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं, जिसमें इक्विटी सिर्फ 10 to 25% तक होता है। जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है वो अपने कॉर्पस से SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यूज़ कर सकते हैं। जिनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में नहीं पता है, अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब फाइनल मंत्रा आपके लिए क्या है, तो देखिए आप किसी भी एज ग्रुप में हो, एक चीज़ कॉमन है, डिसिप्लिन और
पेशेंस। एसआईपी को कम से कम 10 से 15 साल तक कंटिन्यू करें, ठीक है। और ये साल भर के आधार पर कुछ ना देखें। आप कहेंगे कैसे? अभी देखिए, अगर 1 साल का देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिया क्योंकि मार्केट नहीं चला है और नए लोग परेशान हैं, क्या हो गया क्या हो गया, राइट। और हर 2 से 3 साल में अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, साल भर में नहीं, 2-3 साल। और मार्केट क्रैश के वक्त पैनिक नहीं करें। यही वो टाइम है जहाँ पे रियलिटी में आपका इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अब आपके लिए एक सवाल, आपको कौन सा पोर्टफोलियो ज़्यादा पसंद आया, इक्विटी हेवी वाला या बैलेंस्ड वाला? कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को हर घर शेयर कर दीजिए, क्योंकि सच में लोगों को पता ही नहीं है पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, किस एज में। थैंक यू। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।